नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, आ चुकी हैं 15 नवंबर और 15 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को फटाफट जल्दी से शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए दूसरी बात एक और कि अब तक आपने अगर यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आज की इस टॉप इंपोर्टेंट क्लास 15 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, गंगा घाटी राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। तो गंगा घाटी जो है वो राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनने वाला है, तो वह बनेगा 29वां यानी 29th, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए इसके फैक्ट देखते हैं। गंगा घाटी होगा राजस्थान का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व। वन विभाग में गंगा घाटी कंजर्वेशन रिजर्व की अधिसूचना जो है वो जारी कर ली गई है, जिसमें लगभग 3951.081 हेक्टेयर होगा क्षेत्र। ठीक, संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों और आरक्षित या संरक्षित वनों के बीच में बफर जोन या संयोजक और वन्य जीव गलियारों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये थी इसकी छोटी सी संरक्षित क्षेत्र के बारे में डेफिनेशन कि क्या होता है संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए राजस्थान में कोच मेंटेनेंस डिपो कहां पर बनेगा। तो कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा भी राजस्थान के जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए जोधपुर में कोच मेंटेनेंस डिपो बनेगा, जिसमें रखरखाव डिपो कहा जाएगा और इसका काम तेजी से जो है चल रहा है। करीब 141 करोड़ रुपए की लागत से यह मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी के पास में जो है यह बनने वाला है मेंटेनेंस डिपो। ठीक है, कोठी के भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन है वहां पर यह बनेगा। ठीक है, चलिए इस डिपो को बनाने का जिम्मा पुणे की एक फार्म ने दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर है, जोधपुर मंडल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 7 जुलाई को जोधपुर से साबरमती तक संचालित हो रही है। कब से शुरू हुई है? 7 जुलाई से जो है शुरू हो चुकी है 2023 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिना इंडिया थर्ड के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका जो है स्टोमिना इंडिया इसके तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये हाल ही के अंतर्गत राजसमंद में इसके आयोजन किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, मार्बल नगरी राजसमंद में भारत के तीसरे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिना इंडिया के तीसरे संस्करण स्टोमिना इंडिया थर्ड एक्सपो का शुभारंभ 12 अक्टूबर को उद्घाटन में हुआ है। मतलब इसका उद्घाटन कब किया गया? 12 अक्टूबर को, और उसी समय इसकी शुरुआत भी की गई है। ठीक है, चलिए फिर है बात उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि जो है राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी के हाथों से ये कार्य किया गया है। इस बार यह एक्सपो 4 दिवसीय था और इसमें लगभग 155 स्टॉल्स लगी थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये खोला जाएगा भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके फैक्ट लिखा हुआ है, भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। श्रीमान अशोक गहलोत जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने को मंजूरी भी दी गई है। साथ ही केंद्र के संचालन के लिए 11 नए पदों के सृजन को भी प्रस्तावित स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हाल ही में 6.89 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में स्थित गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तो ये जो इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनेगा, कहाँ बनेगा? बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, बांसवाड़ा जिले के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी।
इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6.89 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों में इनोवेशन स्किल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। हाल ही में किस जिले में स्थित प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे का शिलान्यास किया गया? भाई ये जो प्राचीन गढ़ गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, कौन से जिले में? तो जयपुर के अंतर्गत ये मंदिर स्थित है और यहीं पर जो है रोपवे का शिलान्यास किया गया और ये तीसरा रोपवे है। कौन सा भाई? तीसरा है राजस्थान का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आगामी दिनों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देश के एकमात्र बिना सूंड वाले बाल रूप भगवान गणेश के दर्शनों के ब्रह्मपुरी स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान प्राचीन गढ़ गणेश मंदिर में रोपवे की सौगात भक्तों को मिलने वाली है। 19 अक्टूबर 2023 को महंत प्रदीप औदिच्य और महेश मेहता के सानिध्य में रोपवे का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी लागत जो है लगभग 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ठीक है, चलिए फिर है 2 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा। सबसे बड़े ऑटोमेटिक रोपवे के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। 6 ट्रॉलियों के जरिए महज 3 मिनट में होगी दूरी तय है। फिर 1 घंटे में लगभग 500 से अधिक यात्री जो है आ जा सकेंगे इस रोपवे के माध्यम से। फिर ये सामोद वीर हनुमान जी, उसके अलावा खोले के हनुमान जी और उसके बाद ये जो है तीसरा रोपवे है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड राजस्थान में कितने मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना विकसित कर रहा है? तो ये जो SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो राजस्थान के बीकानेर में सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। भाई कितनी? तो 1000 मेगावाट की। कितनी? 1000 मेगावाट की, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है। SJVN के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि निगम को जम्मू एवं कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सौर ऊर्जा की खरीद के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। 100 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर जम्मू कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 600 मेगावाट एवं राजस्थान राज्य सरकार विकास लिमिटेड की ओर से लगभग 500 मेगावाट की खरीद करने के लिए इच्छुक बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है। परियोजना से सौर ऊर्जा का आवंटन विद्युत खरीद करार PPA के अनुरूप होगा। उसके अलावा SJVN की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड PPA पर हस्ताक्षर करेगी। यही कंपनी राजस्थान में 100 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना विकसित भी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को 100 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। हाल ही में राजस्थान में 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता वाले अंबेडकर मीरासी विस्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो बालक छात्रावास बनने वाले ये कौन सा नाम से? अंबेडकर मीरासी विस्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावास। ठीक है, तो ये लगभग 50-50 आवासीय क्षमता वाले होंगे। तो ये बनने वाले कहाँ पर? एक तो जोधपुर में, एक बीकानेर में, यानी कि उपयुक्त दोनों, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता वाले अंबेडकर मीरासी बिस्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावासों का निर्माण जोधपुर एवं बीकानेर में किया जाएगा। इस मंजूरी से प्रदेश के मीरासी समुदाय एवं बिस्ती समुदाय के छात्रों को पढ़ने के लिए उत्तम वातावरण मिल सकेगा तथा वे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022 से 23 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। निर्माण हेतु लगभग 5.60 करोड़ रुपए वित्तीय मंजूरी भी प्रदान की गई है। मतलब बजट याद रखना, कौन सा बजट? 2022-23 के बजट में इसकी घोषणा की जा चुकी थी। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। मनरेगा योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान व्यक्ति दिवस सृजन करने में जो है ना वो पहले स्थान पर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। लगातार 4थे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्ति दिवस सृजन के मामले में राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा है। 2022-23 में
राजस्थान ने योजना के तहत 10,175 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 35.61 करोड़ रुपए व्यक्ति दिवस उत्पन्न किए हैं। महानरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के बाद में तमिलनाडु के अनुसार राजस्थान के बाद में तमिलनाडु, उसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाद में कौन, तमिलनाडु कितना, लगभग 33.45 करोड़। उत्तर प्रदेश जो है वो कितना है, उत्तर प्रदेश है 31.18 करोड़। आंध्र प्रदेश है 23.96 करोड़। बिहार है 23.69 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए फिर जबकि 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर। ये भी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, मतदान जागरूकता के लिए किस जिले में वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान वीडियो कॉन्टेस्ट का शुभारंभ किया गया। तो ये शुभारंभ किया गया भाई बूंदी जिले के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में क्या है, मतदान जागरूकता के लिए एक अभिनव कदम उठाते हुए बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पर्यवेक्षक बैठक में मतदाताओं के लिए वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का वीडियो कॉन्टेस्ट का शुभारंभ किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की प्रेरणा और जिला इलेक्शन आइकन के आह्वान पर इस कॉन्टेस्ट को शुरू किया गया है। इसमें वोट चैलेंज को स्वीकार करते हुए रोचक तरीके से 1 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वोट चैलेंज एक संकल्प मतदान का लिखकर हैशटैग वोट चैलेंज उमंग के साथ में पोस्ट व शेयर करना है। पोस्ट कर लिंक गूगल फॉर्म पर भरकर सबमिट करना है। कॉन्टेस्ट के प्रत्येक संभागी को प्रमाण पत्र देकर जो है सम्मानित किया जाएगा। ये मुख्य रूप से व्यवस्था कहाँ है, बूंदी के अंतर्गत की गई। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो मनाया जाता है कब? 14 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाने के लिए घोषणा की थी और तभी से ये जो है हर साल 14 नवंबर को मनाया जा रहा है। फिर इसकी थीम जो है इस बार 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई? तो वो रखी गई है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ठीक है, फिर इंसुलिन की खोज जो है वो 1921 में कनाडा के शोधकर्ताओं फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग और चार्ल्स हर्बर्ट्स वेस्टने के द्वारा की गई थी। इंसुलिन डायबिटीज के इलाज में जो है ज़्यादा मददगार होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट इंसुलिन के बारे में। चलिए फिर देखिए इसके कुछ और फैक्ट हैं कि 1 नवंबर को जो विश्व शाकाहार दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जॉलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाते हैं। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, तो ये थे फैक्ट इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, हाल ही में THDC इंडिया ने कहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया? तो वह किया कर्नाटक के साथ में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्ट देखिए इसके बारे में, हाल ही में THDC इंडिया ने कर्नाटक नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना विकसित करने हेतु समझौता किया है। फिर है कि नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु के अंतर्गत होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफॉर्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म कर के नई शिक्षा नीति बनाई है। ठीक है, फिर भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, तो ये थी सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट। पूरी क्लास हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, सारे अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी। कमेंट आप करते रहिएगा, कमेंट करने से मुझे थोड़ा पता चल जाता है कि हाँ भाई हाँ आप जो है एक्टिव हो। ठीक है, तो एक्टिव रहने के लिए आप कमेंट जरूर छोड़िएगा। जितना भी वीडियो आप देख पाते हो देखिएगा, लेकिन एक बार कमेंट जरूर छोड़िएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास जो है वो आपको कैसी
लग रही है। ठीक है, चलिए, और क्या चेंजेस आप चाहते हैं क्लास में कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू चेंज ऑल दिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत